हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी सीबीटी 2 के लिए एएलपी और टेक्निकल के लिए क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐड करे हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल और ऑटोमोबाइल और आरएसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो वीडियो नंबर 9 है। वीडियो 8 वीडियो मैंने करा रखे हैं, जो कि प्लेलिस्ट मैंने एक बना रखी है। आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे जैसे आपका एग्जाम आता जाए वैसे धीरे धीरे करके आप रिवाइज कर सकते हो डेली डेली। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा अगर देखोगे अभी से तो आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। चलिए, तो देखते हैं, शुरू से क्वेश्चन देखिए भाई। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ एन एक्साइटिंग होल इज कॉल्ड। ये कह रहा है किसी मौजूदा छेद के सिरे को बेवेल, बेवेल का मतलब समझिए क्या है, क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। बेवलिंग प्रोसेस होता क्या है, मैं आपको ये आपको कंपोनेंट आपको दिख रहा है, वर्क पीस बोलेंगे इसको, या फिर वर्क पीस बोल देंगे। ठीक है, ये आपको देखो, ये क्या है, एक वक्त ये ऐसे पाइप होगा, ठीक है, इस तरीके से पाइप होगा ये। अभी इसको ग्राइंड करके देखो किस तरीके से पोजीशन बना दी है, ये इंक्लाइंड इस तरीके से बना दी है, दिख रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बेवल। तो ये किससे होता है, काउंटर सिंकिंग से होता है। ए आंसर इसका हो जाएगा, ए आंसर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ एक्साइटिंग, मतलब इसकी जो एंड होते हैं, जो किनारे होते हैं, उनको काट दिया जाता है एक इंक्लाइंड पोजिशन में। ठीक है, तिरछी आकृति में काट दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बेवलिंग। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ड्रिल चक को मशीन की धुरी स्पिंडल पर लगाया जाता है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द ड्रिल चक इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल ऑन द मशीन। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। तो आर्बर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्बर क्या होता है, ये मशीन के ऊपर लगता है। ठीक, आर्बर किस में लगता है, मशीन। ये आर्बर है, क्या है ये, ARBOR। ठीक है, आर्बर है, ये मशीन के ऊपर लगता है। इसमें अपना जो टूल्स होता है ना, कोई भी टूल, कटिंग टूल होता है, वो इसके अंदर होल्ड किया जाता है। यहाँ पे कटिंग टूल होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना। ठीक है, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, ये कटिंग टूल को पकड़ता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होते हैं। तो आर्बर पे लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है विच टूल, देखिए, कह रहा है विच टूल इज यूज फॉर फॉर्जिंग कंप्रेसिव फोर्स एप्लीकेशन। कंप्रेसिव फोर्स एप्लीकेशन के फॉर्ज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्रेसिव फोर्स एप्लीकेशन को फॉर्ज करने के लिए किस उपकरण का यूज करा जाएगा, इसमें बताइए। तो रोलर्स होते हैं। ठीक है, रोलर्स इसका आंसर हो जाएगा, रोलर्स। देखिए, आपको दिख रहा है मेटल, ये मेटल है, ये रोलर्स हैं आपके, दोनों रोलर्स हैं। ठीक है, ये भी रोलर है। ठीक है, इसके अंदर से मेटल होता है ना, हॉट मेटल, कैसा होगा ये, हॉट होगा, तभी तो होगा ना, हॉट होगा। तो इससे एक प्लेट बनती है आगे जाके। ठीक है, इसमें वाटर की कूलिंग भी करते हैं साथ साथ में। ठीक है, ये रोलर लगे हैं, इससे क्या होता है, ये मेटल को पास करा जाता है, इसके अंदर लगाया जाता है, या पास पास करना बोलते हैं। तो ये फिर यहाँ से इन करा जाता है और यहाँ से आउट करा जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो रोलर के बीच में से निकाला जाता है कंप्रेसिव फोर्स लगा के। ये क्या करेंगे, रोलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। कंप्रेसिव फोर्स मतलब होता है, मतलब दबाव वाला बल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द, ठीक है, पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल आप जानते हो जिससे ड्रिल करी जाती है। तो किस पे डिपेंड होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट एंगल किस पे डिपेंड होता है भाई, मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। ठीक है, ये आंसर होगा बी आंसर, मटेरियल टू बी द ड्रिल। पॉइंट एंगल जो अपना होता है वो कितने का होता है भाई, मैं बता चुका हूँ आपको, 118।
ठीक है, 118 डिग्री का होता है। तो एक जो होता है एक होता है वो 59 डिग्री का होता है आधा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 59 का होगा, ये 59 का होगा, इस तरीके से होगा। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर आफ्टर हॉर्निंग ए स्टॉक अलाउेबल टॉलरेंस वेरीज फ्रॉम चूज एन ऑप्शन। किसी स्टॉक को निखारने के बाद स्वीकार्य सहनशीलता चुने गए विकल्प में से भिन्न होती है। तो आफ्टर हॉर्निंग स्टॉक, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 0.05 टू 0.5 mm, ठीक है। आफ्टर, देखो हॉर्निंग प्रोसेस क्या होता है, ये एक क्या है, ये हॉर्निंग टूल है। जो पाइप्स होते हैं ना, सिलेंडर्स होते हैं, पाइप होते हैं, उनको हॉर्निंग करने के लिए अंदर देखो, ये आपको देखो प्रोसेस दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ठीक है। ये क्या करेगा, ऊपर से टूल आएगा, इस तरीके से अंदर जाएगा, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, देखो ये टूल्स है पूरा, हॉर्निंग टूल्स, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। तो इस तरीके के जो सिलेंडर्स हैं, इस तरीके के जो एरिया है, उसको फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं हम हॉर्निंग टूल्स, ठीक है। और इसमें जो वो होती है टॉलरेंस होती है, मतलब इसमें एक छूट दी जाती है, वो होती है 0.05 से लेके 0.5 mm तक, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे हॉर्निंग लिखोगे तो आपको याद रखने हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ए बोरिंग मशीन इज यूज फॉर रैपिड एंड एक्यूरेट वर्क, कह रहा है तीव्र एवं सटीक कार्य के लिए किस प्रकार की बोरिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा करा जाएगा भाई, जिग बोरिंग मशीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। और सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके क्वेश्चन है सारे के सारे। तो जैसे अब ऐड क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ में कराता रहूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा मॉड्यूल ऑफ गियर इज रेशियो बिटवीन, गियर के मॉड्यूल्स के बीच क्या अनुपात होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, सच बता रहा हूँ आपको। तो ये आपके सामने क्या है, गियर, ठीक है। गियर का जो डायमीटर होता है वो हो गया तुम्हारा ये डी, और गियर के जो दांत होते हैं टी, ये होता है टी, ठीक है। तो मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल जो होता है एम से डिनोट करते हैं, और डी बाई टी होता है। डी बाई टी का मतलब हो गया डायामीटर ऑफ गियर अपॉन गियर टीथ, नंबर ऑफ गियर टीथ, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, गियर टीथ की संख्या है, नंबर ऑफ गियर टीथ, ठीक है, समझ में आया। मॉड्यूल आप याद रखोगे डी बाई टी होता है, डायमीटर बाई टीथ। तो क्या आंसर होगा इसका, ये होगा पिच साइकिल डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच टाइप विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन आर्क वेल्डिंग। देखो आर्क वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा स्टेप डाउन। ये आपके सामने आर्क है, और आर्क क्या होती है, एक चिंगारी, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आर्क आर्क को हिंदी में बोलते हैं चिंगारी। और चिंगारी, ये आर्क जो बनाई जाती है वो बेस मेटल, ये क्या है आपका, ये क्या है, बेस मेटल, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। तो आर्क जो बनाई जाती है वो बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच बनाई जाती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो पूछेगा आर्क किन किन के बीच बनाई जाती है, तो आर्क बनाई जाती है वो इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच। और जो ट्रांसफार्मर जो यूज होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये एक इलेक्ट्रिक, ये वेल्डिंग मशीन है, इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, और एसी और डीसी दोनों यूज करते हैं, इसमें ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रिक्शन क्लच। क्लच के बारे में आपको पढ़ना है और पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो फ्रिक्शन क्लच कौन सी नहीं है, देखो कौन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, डिस्क क्लच, फ्लूइड क्लच जो होती है वो फ्रिक्शन क्लच नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, केस हार्डनिंग इज डन ऑन माइल्ड स्टील बाय प्रोसेस। केस हार्डनिंग प्रक्रिया द्वारा माइल्ड स्टील पर किया जाता है। नाइट राइडिंग करेंगे, ठीक है, नाइट राइडिंग इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, विच इज वन वे वाल्व अमॉन्ग द गिवन वाल्व। दिए गए वाल्व में से कौन सा वन वे वाल्व है। तो वन वे का मतलब होता है कि कोई भी और अदर वे नहीं होगा, इसका एक ही रास्ता होगा। यहाँ से अगर इन करेगा अगर फ्लूइड, ठीक है, तो यहाँ से ही आउट करेगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको भाई, चेक वाल्व, ठीक है, ध्यान रखना चेक वाल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कह रहा है द मेजर साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड। किसी घटक के आयाम के मापने के आकार को क्या कहा जाता है। बेसिक, अलाउड, नॉमिनल और एक्चुअल। एक्चुअल बोला जाएगा, ठीक है, एक्चुअल। मेजर ऑफ साइज डायमेंशन कंपोनेंट इज कॉल्ड। देखो कोई भी एक, देखो मैं आपको बता दूं, इसका जो साइज है, जैसे मान लो ये एक पाइप है आपका, ठीक है, और ये आपका बेसिक साइज है इसका, ये आपका बेसिक साइज है, इसको ही हम एक्चुअल साइज बोलेंगे। बेसिक साइज का मतलब जैसे आपका ये डायमीटर 5 mm मान लो, ठीक है, तो एक्चुअल साइज भी 5 mm ही होगा। इसमें हम कोई भी टॉलरेंस या कुछ भी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरीके से इसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू असेंबल ए फिनिश्ड मशीन कंपोनेंट ए इज यूज्ड। किसी तैयार मशीन घटक को असेंबल करने के लिए का उपयोग किया जाता है। देखो कोई मशीन तैयार होगी आपकी, वो एक सॉफ्ट होता है, कॉर्नर वॉर्नर जो चीज़ें होती हैं उसकी सॉफ्ट होते हैं। तो हम इसको कैसे हार्ड करेंगे, कैसे फिनिश करेंगे, या किस तरीके से उसको ठोका पीटी करेंगे, इस तरीके से आंसर आ जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैलेट। मैलेट, मैलेट आपका ये है, ठीक है। मैलेट मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा, ठीक है, इसको मैलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, द कॉन शेप एंड ऑफ द ड्रिल बिट यूज फॉर कटिंग मटेरियल इज नॉन एज। सामग्री को काटने के लिए उपयोग किए जाने वाली ड्रिल बिट के शंकु के आकार के सिरों को क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है भाई। शंकु का आकार जो होता है, आपको आपने मैंने आपको ड्रिल बिट दिखाई थी, तो उसमें जो लास्ट वाला जो होता है ना, इस तरीके से, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका जो एंगल जो मैंने आपको बताया था, पूरा एंगल जो होता है वो 118 का होता है, ठीक है। आधा एंगल की बात करें तो 59 हो गया, इधर 59 डिग्री, इधर हो गया 59 डिग्री। और इस वाले हिस्से को बोलते क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ए। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, लाइक कर देना भाई हो सके तो। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या चीज़ें आगे चलती रहें अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग इज बेटर फॉर ट्रांसमिटिंग हाई पावर एट लो स्पीड। किसी कम गति पर उच्च शक्ति संचारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कपलिंग बेहतर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लैंज कपलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है इंडस्ट्रियल एरिया में। तो देखो फ्लैंज कपलिंग में क्या है, देखो ये शाफ्ट 2 है, ये शाफ्ट 1 है, ठीक है। इस शाफ्ट पे एक पाइप लगेगा तुम्हारा जिसको आप जोड़ रहे हो, दूसरे पाइप को जिसको भी आप जोड़ रहे हो, दोनों तरफ से जैसे दो शाफ्ट हैं। मतलब कपलिंग का यूज़ क्या है, दो शाफ्ट को, दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए, ठीक है, दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम कपलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्लैंज कपलिंग में यहाँ पे नट बोल्ट से भी कसा जाता है इसको, ठीक है, नट बोल्ट से कसा जाता तो हमारे दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक शाफ्ट इस पे लगा देंगे शाफ्ट 2 पे, और एक शाफ्ट इस पे लगा देंगे शाफ्ट 1 पे, और इसके बाद इसको जोड़ देंगे नट बोल्ट से, तो जुड़ गई। एक पे पावर जाएगी तो दूसरे में भी पावर जाएगी, इस तरीके से हम पावर ट्रांसमिशन भी करते हैं इससे, ठीक है।
गियर से भी पावर ट्रांसमिशन कराया जाता है, बेल्ट से भी पावर ट्रांसमिशन कराया जाता है। तो फ्लैंज आपको पढ़नी है, जिससे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज फॉर बियरिंग। बियरिंग में देखो कौन सा, क्रोम स्टील तो यूज करते ही करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, बियरिंग का मटेरियल जो होता है क्रोम स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील भी चलेगा, ब्रॉन्ज भी चलेगा, मगर लेकिन वुड तो नहीं करेंगे ना, वुड की लकड़ी की तो नहीं बनाएंगे ना बियरिंग। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडेक्सिंग फिक्चर इज यूज इन। आपके सामने एक फिक्चर है, FIXTURE। फिक्सचर को काफ़ी इंडस्ट्री एरिया में यूज़ करा जाता है। तो इंडेक्सिंग फिक्सचर का उपयोग क्या क्यों यूज़ करा जाता है भाई? देखो यहाँ पे इसका आंसर कट हो जाएगा, वो बी आंसर हो जाएगा, गियर कटिंग ऑपरेशन ऑन ए मिलिंग मशीन। गियर को काटने के लिए मिलिंग मशीन पे यूज़ करा जाता है इसको, फिक्सचर को। अब इसमें क्या करते हैं, फिक्सचर पे क्या करते हैं हम, टूल को भी इसमें करते क्या है देखो। ये कह रहा है, नीचे देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट में लिख लो इसको। फिक्सचर क्या कहता है, एक फिक्सचर इज वर्क होल्डिंग और सपोर्टिंग डिवाइस। मतलब किसको यूज करता है भाई, वर्क को होल्डिंग, जो वर्क पीस है आपको उसको होल्ड करता है और सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जो आपकी जो कंपनियां होती हैं जिसमें आपके कंपोनेंट बनते हैं, उसमें क्या होता है, वर्क को होल्ड करता है, वर्क पीसेस को होल्ड करता है और सपोर्ट करता है डिवाइस को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये कह रहा है M5x0.8 टैप से टैप करने के लिए आप किस आकार का ड्रिल उपयोग करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.2 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। विच एंगल कैन बी चेक बाई यूजिंग ए ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर आपको पता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, आप जानते हो, इस तरीके से होता है। तो ट्राई स्क्वायर से हम क्या यूज करते हैं, 90 का एंगल यूज करें, मतलब चेक करेंगे। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन लेथ मशीन। मतलब हम लेथ मशीन में कौन सा ऑपरेशन नहीं कर सकते इसमें से, टेपर टर्निंग, स्लॉटिंग, ड्रिलिंग और टर्निंग। क्या आंसर इसका रहेगा सही आंसर? हम स्लॉटिंग नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, स्लॉटिंग नहीं कर सकते। टेपर टर्निंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, टर्निंग भी कर सकते हैं, स्लॉटिंग। स्लॉटिंग का मतलब होता है आपका जो टूल होगा ना इस तरीके से, ठीक है, वो ऐसे मूव करेगा इस तरीके से, ऊपर नीचे, अप और डाउन। ठीक है, स्लॉटिंग में, स्लॉटिंग में कैसे करेगा, जो टूल होगा वो अप एंड डाउन मूव करेगा। मैं लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, टूल्स जो है ना वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है लेथ में। ठीक है, टूल इधर उधर मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गेज यूज फॉर कैलिब्रेशन द माइक्रोमीटर, साइन बार एंड कैलिपर। निम्न में से किस गेज का उपयोग माइक्रोमीटर, साइन बार और कैलिपर्स को कैलिब्रेट करने के लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं और जिन लोगों ने पढ़ाई करी है वो इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, और प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, जिससे क्या है कि थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा चीज़ें बढ़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन वीडियो नंबर 10 देखने के लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि एक एक वीडियो आपको पर्टिकुलर मिलता रहे। और हमारे एक एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, MRK स्टडी के नाम से, उसको जरूर ओपन करके देखिएगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट भी है जो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, बुक्स भी हैं जो ऑल टाइम के लिए हैं, बुक्स उसमें अवेलेबल। आप लाइफ टाइम के लिए बुक्स ले सकते हो वहाँ से, फिटर की, मैकेनिक डीजल की, जो भी आपकी ट्रेड है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी वो बुक, पढ़िए अच्छे से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर करके जाना। चलिए।